1 करोड़ 20 लाख के हुए, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन डबल हुई, शार्क्स ने अपना हिस्सा बेचा, पैसा कमाया, निकल लिए, फिर आपकी कंपनी वहीं खड़ी है। कि जो शार्क टैंक है उसने हमारी जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनके लिए बिजनेस बहुत टफ कर दिया है। ब्रांड बनाने के लिए, हाँ दिखाने के लिए जी जो चीजें मशीन में लगनी चाहिए, हाँ जो चीजें प्रोडक्ट बनाने में लगानी चाहिए, वो दिखाने में जा रहा है। जो दिखाने में जा रहा है ना पैसा, हाँ वो कभी लौट के नहीं आएगा। कि जो मदर हैं वो वर्क कल्चर के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि वर्क कल्चर इतना खराब है कि उससे मेरी बच्ची खत्म हो गई। आपका प्रण क्या आपने तय किया है, वैसा ही शब्दों का चयन, जी। वैसे ही व्यक्तित्व का चयन, और आप अपना काम करवा कर ले जाते हैं। बिजनेस करना और फैक्ट्री लगाना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मेरी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है या 2 लाख है। हाँ। सबकी सीमा बांध दी है कि तुमको ये यस बोलना है या ये नो बोलना है। अच्छा, अभी बच्चों की आपने बात कही, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि ईवाई में एक लड़की की डेथ हो गई। हाँ, आपने भी पढ़ी होगी। और उसकी जो मदर हैं वो वर्क कल्चर के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि वर्क कल्चर इतना खराब है कि उससे मेरी बच्ची खत्म हो गई। तो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हमको ये बताइए कि देखिए, ईवाई जो फर्म है, जी ऐसी मैं 4-5 फर्मों को हिंदुस्तान में जानता हूँ। हाँ केपीएमजी हो गया, हाँ, बिग फोर में प्राइस जो आते वाटर हैं। हाउस, ये सब जो हैं, जी इनके यहाँ काम का दबाव तो है। हाँ तो इसमें मेरी 2-3 बातें हैं। हाँ मैं इन टॉप फर्मों के साथ में, केपीएमजी के कुछ लोगों के साथ में हमारे यहाँ ऑडिट वगैरह हुआ है, तो मुझे पता है कि दबाव तो होता है। जी और बहुत काबिल लोग वहाँ पे काम भी करते हैं, मैं हाँ ये भी मानता हूँ, उनको सलाम भी करता हूँ कि जी ईमानदारी को और मेहनत को। पर कभी कभी ये जो 20 घंटे वाली बात है ना, ये कानूनी है। हाँ मुझे दुख है कि ऐसा उस बच्ची के साथ हुआ। जी पर इसमें ना, मैं उस बच्ची को हम छोड़ देते हैं, हाँ जो हो गया उस पर हम कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। पर कोई भी कंपनी या कोई भी बॉस 20 घंटे किसी पे दबाव नहीं बना सकता। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। हाँ एक तो हो सकता है कि उसके काम करने की क्षमता कम हो, तो वो 10 घंटे का काम 20 घंटे में कर पाती है। बिल्कुल और अगर आपकी क्षमता रही है, तो कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। आपको भी तो अपने शरीर की क्षमताओं के अनुसार बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, मैं इतनी देर काम नहीं कर सकता। कोई बिल्कुल ईवाई आज की फर्म तो नहीं है, सालों बहुत से बहुत चल रही पुरानी है। फार्म, बहुत आज तक तो रेपुटेटेड ऐसा फार्म है, ऐसा हादसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और वो अगर अपने आदमियों का वेलबींग नहीं चाहेंगे, अपने स्टाफ का, तो वो बाकी दुनिया, क्योंकि ईवाई एक कंपनी है जो कि हजारों कंपनियों की मदद करती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जी वो अगर अपना ही भला नहीं करवा पाएंगे, तो और हाँ बाकियों का कैसे कैसे करेंगे। करवाएंगे। तो वर्क लाइफ का बैलेंस आपको बनाना है। हम्म, इतना भी मशगूल मत हो जाइएगा, आपको जीवन का ख्याल ना हो। सही है। या फिर जीवन में लोग, आजकल की यंग जनरेशन दूसरे रास्ते भी इतनी मशगूल हो जाती है कि फिर जीवन का ख्याल ना रहे। दोनों तरफ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल आमतौर से लोग बोलते हैं 8-8 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा जाए। पर मेरी ऐसी मानना है कि काम को 12 घंटे हम दे सकते हैं, और अच्छा 8 घंटे उसको, और 4 आवर्स मी टाइम है, हाँ जिसको आप मजा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मजा लेना चाहिए। और मैनेज सब कुछ हो जाता है जी। हाँ इसमें मैनेज करने में रोहित जी, एक मैं आपको खास बात बताऊं। जी हमने गरीबी और अमीरी और बहुत दुनिया देखी। जी एक बहुत गंदी बात बोलने जा रहा हूं आपको, पर आप सिर्फ सहमति दीजिएगा। हाँ हाँ जो आपने चाहा, हाँ चाहे वो आपकी हैसियत की थी या नहीं थी, हाँ चाहे वो सामान हो सकता है या वो लड़की हो सकती है, जी वो होटल का कमरा हो सकता है, वो डेस्टिनेशन होता है, वो आपने हासिल किया है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको आपने चाहा और वो मिस रह गई। बिल्कुल फैक्ट है ये। क्यों? कि उसके लिए आपको पापा को जितने बहाने बनाने थे, हाँ आपने बनाए। जी और आपको ये पता है कि ये वाला इंजेक्शन दादाजी से लगेगा, नानी से लग जाएगा, मौसी से लग जाएगा। हमने वो खिलौना हासिल किया है। जी बिल्कुल किया है। एक छोटे बच्चे को भी पता होता है हाँ कि ये मम्मी नहीं दिलवाने वाली, ये तो मौसी दिलवाएगी, ये तो चाची करवाएगी। जी हमें सब, तो ये आज व्यापार में भी आगे हमको पता है कि ये वाली फाइल कहाँ से पास होगी। पर वो मुझे काम करवाना है या ड्रामा करना है, ये आपको सोचना है। मेंटलिटी पे है। हम एक बार निर्धारित कर लेना ये होना है, तो वो हो जाता है। बिल्कुल वो मैं कायनात वाली बात पहले बोल चुका हूँ, बार हाँ बार बोलने की कोई बात नहीं। कोई ये बात बिल्कुल इस साइंस पे काम कर रहा होता है। जी सिर्फ आपका प्रण क्या आपने तय किया है, वैसा ही शब्दों का चयन, वैसे ही व्यक्तित्व का चयन, और आप अपना काम करवा कर ले जाते हैं। एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके टाइम पे तो शार्क टैंक वगैरह कुछ नहीं रहा होगा, ना ना है ना। आज शार्क टैंक आ गया है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शार्क टैंक है उसने हमारी जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स है ना,
उनके लिए बिजनेस बहुत टफ कर दिया है। कैसे? ऐसे टफ कर दिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई शार्क टैंक में आप आए, आपने बताया कि मेरी कंपनी की सेल इतनी है, इतने एम्प्लॉयज हैं या फिर इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये मेरी कंपनी की वैल्यूएशन, आप पैसा लगा दो। अब ये लोगों के दिमाग में ट्रिगर कर गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे, वो धंधा नहीं बनाना चाह रहे हैं। देखिए, एक धंधा बनाना और एक स्टार्टअप बनाना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज के जनरेशन को धंधा नहीं चाहिए, वो अपनी लेगेसी नहीं चलाना चाहती है, वो तो ये चाहती है कि मुझे क्विक पैसा मिले वन टाइम। कोई मुझे 100-50 करोड़ दे दे, उसके बाद कंपनी डूब जाए, मर जाए, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सोच लोगों की आती जा रही है, तो ये कि आने वाले भविष्य में अपने देश के लिए एक सबक, मतलब अपने देश के लिए एक चिंता का विषय होता जा रहा है ये। चिंता का विषय तो बिल्कुल निश्चित तौर पे, पर शार्क टैंकों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप ये देखो अगर कितने प्रपोजल वो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उससे लोग इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए हैं। फैसिनेट होने से अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, मतलब मैं हाँ, ये बोल रहा हूँ कि जी, अपना ही नुकसान कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और ब्रांड बनाने के लिए, दिखाने के लिए जी। जो चीज़ें मशीन में लगनी चाहिए, हाँ, जो चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में लगानी चाहिए, वो दिखाने में जा रहा है। जो दिखाने में जा रहा है ना पैसा, हाँ, वो कभी लौट के नहीं आएगा। जो आपने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे दी, प्रिंटिंग एजेंसी को दे दी, कंसल्टेंसी को दे दी, जी। आज के दिन आप ऑनलाइन देखो, हजारों आदमी घूम रहे हैं, हम आपका ब्रांड बना देंगे। भाई अब तो आप अपना ही ब्रांड बना लेते हैं, वो लोगों का ब्रांड बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। सही बात हम है। आपको ये सिखा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, कोई करके तो दे दे किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें एक आईवास है। शार्क टैंक पे जाके वो कितने % लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। अभी आपके और मेरे पास वो डाटा नहीं है कि उन्होंने जितने लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कितने कामयाब है। सही बात है। नहीं, कामयाब वो कहाँ हो जाते हैं, जो मैंने स्टडी की है, वो शार्क से उन्होंने पैसा लिया, उस पैसे को मार्केटिंग में लगा दिया। अब आप समझो कि यार मैं ये मग बना रहा हूँ, अब इस मग की अगर मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे हर जगह ऐड चला दूं, तो कुछ तो बिकेगा ही। अगर कल मैं 60 लाख के बेच रहा था, आज मैं 1 करोड़ 20 लाख के बेचने लगा, 1 करोड़ 20 लाख के हुए, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन डबल हुई, शार्क्स ने अपना हिस्सा बेचा, पैसा कमाया, निकल लिए, फिर आपकी कंपनी वहीं खड़ी है। इसके अलावा इनके जो है ना पैर नहीं लगे हुए धरातल में, हाँ, नहीं, धरातल में। फाउंडेशन में नहीं जी। है। जैसा आपने बताया कि इंडस्ट्री आप चलाते हो, जी, बहुत धरातल में जाना बहुत बहुत घुसना पड़ता है। तो ये जो है ना हवाई काम है, और हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने पे लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो आज ये बेवकूफ़ बना हुआ है, कल दूसरा बेवकूफ़ बनेगा, वो तीसरा बनेगा, फिर एक दिन वो जैसे शेयर मार्केट का बबल टूटता है वैसे इसका बबल टूट जाता है। जैसे बाइजू हो गया, वैसे वो धीरे धीरे बाइजू बन जाएंगे। उनका भविष्य नहीं है कुछ नहीं बिगड़ने। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। इसका अंत यही है, और ये धोखा है, आईवास है। मतलब इन रास्तों पे जो जा रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। तो आज के जो हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या एक राय देना चाहेंगे? आप अपनी एक्सपीरियंस है, आपने इतने साल व्यापार में किया, इतनी फैक्ट्री लगाई। देखिए, बिजनेस करना और फैक्ट्री लगाना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। भाई मैं ये मग मार्केट से खरीद के लाता हूँ और 2 पैसे कमा के बेच देता हूँ, वो एक अलग व्यापार हो गया। लेकिन जब मैं इस मग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। तो आज के जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, जो उनको आगे एक बिजनेस ग्रो करने में, एक फैक्ट्री खड़ी करने में हेल्प कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए। अच्छा। तो सबसे दुखद बात तो ये है कि आज की जनरेशन जो है वो जॉब के लिए तैयार हो रही है। बिल्कुल। इतने लाख का पैकेज और उतने लाख का पैकेज। मैं ये मानता हूँ कि आज आपके पैकेज से आपको कमाई कम होगी जी। अगर आप व्यापार करोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी। हमने EY का उदाहरण लिया, जहाँ 20 घंटे काम करने पड़ते हैं, पर जहाँ पैकेज वाले हैं वो 8 घंटे में भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। और उनका जीवन अगर आप बारीकी से देखो, मैंने तो पाया है 100 में से 95 बच्चों का जीवन खराब हुआ होगा। 2 लाख की तनख्वाह है या 5 लाख की तनख्वाह है, उतनी महंगी गाड़ी रखनी है, उतना महंगा घर चाहिए, उतना महंगा घर चाहिए, तो किस्तें ही बनी हुई। अल्टीमेटली वो आदमी तनख्वाह का नहीं है, किस्तों का है, जिंदगी EMI पे चल रही है उनकी। और वो जो वहां से पैसे मिल रहे हैं, वो एक टेबलेट मिल रही है कि अपनी पीड़ा ना देख सके। अच्छा। वो सैलरी नहीं दे रहे, वो दवाई दे रहे हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये जो EY की बात करो आप, या बैंकों की बात करो, या
जिन लोगों से हम संपर्क में आ रहे हैं, इसमें एक चीज और रोहित जी आज के दिन बहुत नुकसानदायक है, जिसको लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूँ। मेरी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है या 2 लाख है। हाँ। सबकी सीमा बांध दी है कि तुमको ये यस बोलना है या ये नो बोलना है। डिसीजन मेकिंग तो खत्म हो गया। बैक एंड पे होता है हमारे, तो बैक एंड पे होता है, बैक एंड पे होता है। हाँ। तो डिसीजन मेकर तो हमारे यहाँ जीरो होते जा रहे हैं, नौकर होते जा रहे हैं। तो हम क्या, गधों की फौज तैयार होनी है। जो आज आपको ये बढ़ता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है ना, हाँ। ये 50 साल बाद जो धोती वाले जो ताऊ जी और पजामा वाले मामा जी जो मार्केट में घूम के जो व्यापार चला रहे हैं, हाँ। ये एक बार तो वो गैप आ रहा है, हाँ। पर वापस उसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। किसी भी बात पे कोई डिसीजन नहीं लेता, यस नो खत्म, बात फाइल आ गई, इसी बात की सेल्फी मिल गई। तो जब आप अपने अंदर काबिलियत ही पैदा नहीं करोगे तो कैसे जाओगे। तो मैं तो आज के यूथ को ये निमंत्रण दूंगा, आए व्यापार में आए, बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट है, पर जो आप आज कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, और कल जब आप दुनिया छोड़ के जाओगे तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। सही बात है। वो एक लिगेसी क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज आप यस नो करके कितने दिन काम चला पाओगे।